बाद लालू जी जब आए तो उनका एक ऐतिहासिक योगदान है। मोकामा के टाल क्षेत्र में ही पहली बार अपराधी को, कांग्रेस के समय में भी लोग अपराधियों का उपयोग करते थे लेकिन सेकंड मैन के तौर पर करते थे, हत्या करवा देते थे ये, लेकिन केंद्र में नहीं लाते थे। वहां से राजनीति में आने के लिए लालू जी ने पहली बार अपराधियों का राजनीतिकरण कर दिया और अब बिहार में अपराधी नेता होने लगे। और आज स्थिति यह है कि पूरे बिहार की बागडोर अपराधियों के हाथ में है। नदी के पाट में रहने के कारण जैसे नाले का जल गंगा जल कहलाता है, उसी तरह से राजनीति के पाट में रहने के कारण बिहार के अपराधी नेता कहलाते हैं। और उनके हाथ में न तो उनके पास बुद्धि है, न तो उनके पास समझ है, न तो उनके पास चरित्र है। और फिर जिस दिन बिहार के युवाओं को यह बात समझ में आ जाएगी, वैदिक काल के अपमान का के किस्से उनको सुनाई पड़ जाएंगे कि कैसे अपमानित किए गए थे हमारे विश्वामित्र, हमारे नायक, कैसे हमारी नदियों को शापित किया गया और किसी न किसी रूप में वो विकृत होते होते वे आज भी किसी न किसी अपराधी के हाथ शापित होने को मजबूर हैं, किसी अपराधी के यहाँ विनम्रतापूर्वक बात करने के लिए मजबूर हैं। जिस दिन इस बात का एहसास हो जाएगा उस दिन बिहार बदल जाएगा। और मुझे लगता है कि बिहार की रगों में ज्ञान है, भले वो सुबक रहा है लेकिन वह अंकुरित होगा, प्रस्फुटित होगा। हो सकता है कि हम लोग देखने के लिए बचे नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ी में वो सूत्र निकलेंगे और एक बार फिर बिहार जिसने इस देश की राजनीति को दिशा दी थी, एक बार फिर वो बिहार अपने देश की राजनीति को दिशा देगा। बिहार वो प्रदेश है जहां संस्कृति की शुरुआत हुई थी। मैंने थोड़ी देर पहले जो आपके साथ बातचीत हुई उसमें बताया आपको कि अथर्ववेद पर आक्रमण किया बुद्ध ने, हार गया ऋग्वेद, टोना टोटका ये सारा कुछ पर आक्रमण किया। बुद्ध ने एक भी नई बात नहीं कही। बुद्ध का सारा उपदेश लिख लीजिए, अगर पाली के बजाय संस्कृत में कहे होते तो सब लोग कहते कि सारा वेद जो बातें उन्होंने कही वो सारी वेदों की, ऋग्वेद की ही बात है, एक भी नई बात नहीं कही। लेकिन हाँ, एक बुद्ध की जो सिद्धि है वो इस बात में है कि जो अनुभव किया उन बातों को अपने भीतर ले जाकर के अनुभव किया। जैसे महात्मा गांधी के हम लोग बारे में जानते हैं, सत्य के प्रति उससे बड़ा प्रयोग बुद्ध ने किया था और अनुभव करने के बाद फिर उसी सत्य को उगला, पाली में उगला। उसके बाद बौद्ध ज्ञान के मामले में विराटता उनकी देखने को मिलती है नागार्जुन के यहाँ या अन्य लोगों के यहाँ। वो किसी भी तरह से जो हमारा अपना साहित्य है उसमें हम लोगों ने स्वीकार किया कि बुद्ध हमारे अवतार हैं। बौद्ध धर्म के बावजूद भी लेकिन हमारे पुराणपंथी लोग बुद्ध को पराजित नहीं कर पाए। और जब पराजित नहीं कर पाए तो इन्होंने अपनी सीमा बना ली बनारस में। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे कि बिहार की गंगा पर एक भी तीर्थ क्यों नहीं है? काशी के उस पार मरने पर मोक्ष क्यों नहीं मिलता? ये मोक्ष की अवधारणा को समझना पड़ेगा। मोक्ष सांख्य दर्शन का शब्द है। सांख्य दर्शन में प्रकृति के सम्यक ज्ञान को मोक्ष कहते थे। इस विराटता को बिहार के लोग मानते थे। और यहां मरने के बाद स्वर्ग लोग जाएंगे, ये नरक लोग जाएंगे, ये अवधारणा पुराण काल की है। 4 शब्द आए पुराण में जिन्होंने भारतीय दर्शन को मार डाला। पहला शब्द था आकाशवाणी। कौन है जो आकाशवाणी करता है? दूसरा शब्द है श्राप। कैसा ईश्वरत्व है जो श्राप देता है? कैसा ईश्वरत्व है? तीसरा शब्द है वरदान। कौन वरदान देता है? और मोक्ष, मरने के बाद
अंग्रेज बौद्धों को और किसी तरह से जब पराजित नहीं किया जा सका, तो पूरी इस मंडली ने यह कह दिया कि जहां बुद्ध को ज्ञान मिला है वहां जाकर के पिंडदान नहीं करोगे तो तुम्हारे पिता को मोक्ष नहीं मिलेगा। तो जो बुद्ध को ज्ञान से नहीं उखाड़ सके, कर्मकांड से उखाड़ दिया। यह उपेक्षा, इस उपेक्षा को समझना पड़ेगा। इस उपेक्षा को समझना पड़ेगा कि आप ऋग्वेद में जाकर के दशराजन युद्ध को देखें तो किस तरह से सुदास के खिलाफ विश्वामित्र ने 10 राजाओं की सेना तैयार की थी और चढ़ के गए थे लड़ने के लिए राजा सुदास के ऊपर, क्योंकि सुदास ने अपना पुरोहित वशिष्ठ को बना लिया था। वशिष्ठ गए इंद्र के पास, इंद्र के हाथियों ने सरस्वती को खोद करके रास्ता बदल दिया, इनकी पूरी सेना डूब करके मर गई और उस लज्जा के मारे सरस्वती लुप्त हो गई। वो बिहार था। हाँ, गलती ये हुई कि ये पूरा जो पुराण कालीन जो इन्होंने अपने काशी तक ही अपनी सीमा रखी और काशी के बाद की सीमा को इन लोगों ने नकारात्मक रूप में देखना शुरू किया। जो पुराणपंथी या उस तरह के उस समय के धार्मिक जो ये थे, जिन्होंने आर्यों का भी कह लीजिए उस तरह से कि उसने सीमा अपनी काशी बनाई और काशी के बाद की पूरी स्थितियों में भीतर में प्रवेश नहीं किए और हम लोग अपने गुमान में रहे कि हम तो भृगु के वंशज हैं, पहला यज्ञ हमारे यहाँ हुआ था, संगम हमारे यहाँ है। संगम भी जो कोइलवर में है, मूल संगम वही में था। वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए तो प्रयांते महावीर्य। आप तुलसी ने भी लिखा है कि त्रिविध ताप नाशकति मुहानी, तीनों ताप को नष्ट करने वाली थी। तो हमारे जो धर्म थे, हमारा जो धर्म था, मूल धर्म था, वो 3 तापों को नष्ट करता था, दैहिक दैविक भौतिक ताप के। और इनका जो यही हिंदू धर्म आकर के मोक्ष देने लगा, आकाशवाणी सुनने लगा, वरदान देने लगा, श्राप सुनने लगा, ये एक बुनियादी ये वहां अंतर आया और वो समाज निरंतर पिछड़ता चला गया। महाभारत में श्री कृष्ण युधिष्ठिर को लेकर के जाते हैं भीष्म पितामह के पास। आखिरी में जब भीष्म पितामह के प्राण छूटने वाले होते हैं तो वहां पूछते हैं युधिष्ठिर भीष्म पितामह से कि ये बताइए कि राजा समय को बदलता है या समय राजा को बदलता है। वेद व्यास ने बहुत स्पष्टता के साथ कहा है भीष्म पितामह के बहाने कि हे युधिष्ठिर, कभी संदेह मत करना, राजा ही समय को बदलता है। उसका उदाहरण सबसे अच्छा आपको बिहार में मिलेगा। हम बात कर सकते हैं वैदिक काल की भी, हम बात कर सकते हैं पुराण काल की भी, हम बात कर सकते हैं मुगल काल की भी, लेकिन हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों के काल की। अंग्रेजों के काल की बात करना इसलिए आवश्यक है कि अंग्रेजों के काल यहाँ आने के पहले फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी। तकनीक और बाजार ने ईश्वर को विस्थापित कर दिया था। पिछले 200 साल पहले तकनीक ने पूछा, बाजार ने पूछा कि हे भगवान, जब अकाल पड़ा था तो आप कहाँ थे? हे भगवान, जब महामारी फैली हुई थी तो आप कहाँ थे? हे भगवान, जब भूखमरी से लोग मर रहे थे तो आप कहाँ थे? और इसका जवाब ईश्वर ने नहीं दिया तो उन लोगों ने मान लिया कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। नीत्शे नामक दार्शनिक ने विधिवत इसकी घोषणा भी कर दी थी। ये लोग उपनिवेशवादी उपनिवेश अपना भारत को बनाया और बिहार भी उपनिवेश के अंतर्गत रहा। अन्य जगहों पर क्या किया अंग्रेजों ने, कैसे किया, उसके अलग कथानक है, किंतु बिहार में जब हम इसको देखते हैं तो इसकी शुरुआत हम मुंगेर से करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, हथियारों की जरूरत थी और मुंगेर में बंदूक बनाने की फैक्ट्री लग गई जो आज तक चल रही है। यह नियत किस रूप में है मैं नहीं जानता, किंतु मैं ये जानता हूं कि नाव पर बैठ करके कम से कम 10-12 लड़के रोज गंगा जी के बीच में जाते हैं और आराम से बैठ करके दारू पीते हैं और बंदूक बनाते हैं। पाइप गन पूरे गांव में
पहले जैसे देवता रखने का रिवाज था कि हर घर में वो देवता रख दिया जाए, उसकी जगह आज एक पाइप गन गांव में रहता है। जैसे देवता रखने का रिवाज था, अब पाइप गन रखने का रिवाज है। वहां से आगे बढ़िए, अब बंदूक हो गया तो बंदूक के लिए आपको गोली चाहिए, गोली के लिए बारूद चाहिए। तो अब उस बारूद के लिए वह जो तैयार होता था वो हमारे चंपारण का था। उससे अब और आगे बढ़िए, गाजीपुर में अफीम की खेती होती थी, आज भी होती है। पूरे बिहार के इस भूभाग को जिस तरह से बंदूक से, हथियार से और अफीम से लैस किया गया, बिहार की 40% आबादी अपराध में रोजी कमाने के अवसर ढूंढने लगी और वह एक पूरा राज्य अपराधियों का राज्य हो गया।